हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 7 एरिया एंड पेरीमीटर एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5। PQR is a parallelogram. QM is the height from Q to SR। देखो यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है, ठीक है। PQRS is a parallelogram। तो यहाँ पे देखिए PQRS ये क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। QM is the height from Q to SR। ये देखिए, ये जो QM है ये क्या है? हाइट दी हुई है आपको, किसकी? SR की। SR क्या है? हमारा बेस है। तो SR जो हमारा बेस है उसकी QM हाइट दी हुई है आपको, ठीक है। Q to PS, Q से Q to PS, Q से PS। इफ SR इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, यहां पे ये जो बेस है SR आपको कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड QM इक्वल टू में 7.6 सेंटीमीटर। आपको ये जो QM है ये आपको कितना दिया हुआ है? 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PRS। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है? बेस है, ठीक है। और इसकी हाइट कौन सी है? इसकी हाइट है हमारी QM। तो आपको देखो SR भी गिवन है क्वेश्चन में, QM भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेस के नीचे हम बेस लिख देते हैं। बेस हमारा SR है तो हमने यहाँ पे लिख दिया SR इंटू हाइट। हाइट हमें क्या दी हुई है? SR की हाइट क्या है? QM। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया QM। तो SR आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? 12 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख दिया हमने 12 सेंटीमीटर इंटू QM आपको कितना दिया हुआ है? 7.6 सेंटीमीटर। हमने यहां पे लिख दिया 7.6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? 12 को 7.6 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आंसर में हम क्या कर देंगे? डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 912। बट हमारा देखिए यहाँ पे डेसिमल में था, ठीक है। तो हमारा डेसिमल कहाँ होगा? यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर में भी हमारे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल होता तो आंसर में भी हमारा 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता, ठीक है। तो हम पीछे से काउंट करेंगे, हमारा 1 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा? डेसिमल, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाता है? वो हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हमेशा किसमें आएगा? वो स्क्वायर में रिप्रेजेंट होगा जब भी हम एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, QN। आपको क्या फाइंड करना है? बी पार्ट में QN फाइंड करना है। इफ PS इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर, जब आपको PS क्या दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PS क्या है? देखिए ये हमारा PS कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। आपको QN फाइंड करना। QN क्या है? हमारी हाइट है। अब देखो ये हमारा बेस था, इसकी हाइट हमारी ये थी, ठीक है। अब यहाँ पे PS जो बेस है, PS की जो हाइट है वो क्या है? QN है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें PS दिया हुआ है, QN फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए बी पार्ट हम सोल्व करते हैं। QN हमें हमें क्या दिया हुआ है? QN तो हमें फाइंड करना है और PS हमें कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया। मैं इसको इरेज कर देती हूं ए पार्ट को, ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। देखिए मैं यहां पे लिख देती हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू में,
आपको अब यहाँ पे देखिए पीएस हमें बेस दिया हुआ, तो पीएस जो बेस है उसकी हाइट क्या होगी हमारी, क्यूएन होगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, क्यूएन फाइंड करना है। तो देखिए अभी हमने ए पार्ट में क्या निकाला था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला था। तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू लिख देते हैं, जो कि क्या आई थी हमारी 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आई थी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकल टू में पीएस। आपको पीएस गिवन है, कितना दिया हुआ है आपको, देखिए पीएस बी पार्ट में आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो मैंने पीएस की वैल्यू लिख दी 8 सेंटीमीटर इंटू क्यूएन हमें फाइंड करना है, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यूएन की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो 8 सेंटीमीटर है किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी चीज जब मल्टीप्लाई में होती है उसे हम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लेकर जाते हैं, तो वो किस में हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है। ठीक है, तो 91 अपॉन में 2, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 8 सेंटीमीटर किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से हमारा सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। अब हम क्या कर देंगे, 8 को 91.2 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं आपको रफली करके दिखा देती हूं। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो यहां पे क्या आ गया, ये हमारा 114 आ गया। यहां पे देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमारा आंसर में भी 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, DL and BM are the height on side AB and respectively of parallelogram is 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको जो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, AB इक्वल टू में 35 सेंटीमीटर। ये जो AB है, AB क्या है हमारा, ये बेस है, जो कि हमें क्या दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। एंड AD, ये देखो ये जो AD है ये भी हमारा बेस है, ये कितना दिया हुआ है आपको 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। तो आपको क्या फाइंड करनी है, BM और DL की लेंथ फाइंड करनी है। तो BM क्या है हमारा, देखिए ये हमारा जो BM है ये फाइंड करना है, और ये जो DL है ये फाइंड करना है। ये दोनों क्या है, हाइट है। क्या है ये दोनों, हाइट। तो देखो अगर ये देखो ये जो बेस है, इस बेस ये वाला जो बेस है इसकी हाइट क्या है हमारी, DL, और ये जो हमारा जो DA बेस है इसकी हाइट क्या है, BM। तो हम यहां पे इस रखकर इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे, और इस बेस के साथ हम इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू लिख दी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए बेस, तो यहाँ पे बेस आपको क्या दिया हुआ है, AB इंटू में हाइट। तो देखो ये AB जो बेस है इसकी हाइट क्या होगी हमारी, DL। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। जो हमारा ये जो एरिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो AB है, AB देखो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, AB हमें 35 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू हमने पुट कर दी है 35 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन था। DL आपको फाइंड करना है, तो ये मैं एज इट इज लिख देती हूँ। तो जो चीजें हमें फाइंड करनी होती है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इक्वल टू में 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 35 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ये जो 35 सेंटीमीटर है ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम यहां पर लेकर आएंगे, तो ये किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर से हमारा सेंटीमीटर ये कैंसिल हो गया है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो 35 को 1470 से हम डिवाइड कर देंगे,
तो 4 पे करते हैं सबसे पहले हम, डिवाइड करके हमारा आंसर आया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमारी डीएल की वैल्यू फाइंड हो गई है। क्या आ गई हमारी डीएल की वैल्यू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बीएम। अब हमें क्या फाइंड करना है, बीएम। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, थोड़ा हमारा स्पेस मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है वो हमें बीएम फाइंड करना है, तो इसको भी हम एज इट इज वैसे ही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की क्या, एरिया पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस। आपको देखो बेस क्या है अब हमारा, ए और डी। ए डी हमारा बेस है, और जो ये जो हमारा बेस है इसकी हाइट क्या हो गई, बीएम। ठीक है, तो हाइट के नीचे हमने वैल्यू लिख दी यहाँ पे बीएम। तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर एडी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए एडी की वैल्यू गिवन है हमें 49 सेंटीमीटर इंटू बीएम हमें फाइंड करना है। तो ये मैंने आप एज इट इज लिख दिया है, बीएम इक्वल टू में 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 49 सेंटीमीटर जो है ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो मैं इसको इस साइड लेकर जाऊंगी तो ये किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 49 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से हमारा सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब 49 को हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 49 को हम इससे डिवाइड कर देंगे। 49 को हमने इससे डिवाइड करा तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। तो ये हमें क्या दी है, ट्राइंगल बनी हुई है एबीसी जो कि ए राइट एंगल एट ए। ये जो ए पॉइंट पे हमें क्या बना हुआ है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ये जो एडी है, एडी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर, अगर ए बी हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है और बीसी क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर एंड एसी, और जो एसी दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है ट्राइंगल एबीसी का। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, और हमें क्या फाइंड करना है, एडी भी फाइंड करना है। तो देखो एडी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, हाइट चाहिए। ठीक है, तो हाइट तो हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें फाइंड करना होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू, यहाँ पे देखो ट्राइंगल का ये क्या है, बेस है, तो इसकी हाइट क्या हुई, इसके सामने वाली देखो ये क्या हुई, ये हाइट हुई, जो कि देखो यहाँ पे देखो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये हमारी देखो ये परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है ए पॉइंट पर, तो इसके सामने वाली जो हाइट है वो AC है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB इंटू में AC। तो 1/2 इंटू AB आपको क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर इंटू AC आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो 2 को हम 12 से कट कर देंगे, 6 आ गया है, तो 5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट जो हमने करा है ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारा कितना निकल गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें जो लेंथ किसकी फाइंड करनी है, हमें एडी की,
तो अब हम एडी की लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे, थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ यहां पे हम लिख देंगे ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो हमने अभी फाइंड करा है, क्या हुआ आया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया 30 सेंटीमीटर इक्वल टू में 1/2 इंटू में बेस। अब हमें यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है बीसी, तो बेस के यहाँ पे लिख दिया हमने बीसी इंटू में हाइट। अब हमें हाइट क्या दी हुई है यहाँ पे, बीसी की हाइट क्या दी हुई है एडी, जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में 1/2, बीसी आपको कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर इंटू में एडी तो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में, देखो 2 13 से कट नहीं हो रहा है, डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो हमने क्या करा 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 अपॉन में 2 सेंटीमीटर इंटू में एडी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एडी की निकालनी है, तो एडी इक्वल टू में हमने लिख दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में। अब देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई में है, जब मैं इसको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के पास लेकर आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो 13 अपॉन में 2 है, तो मैं इसके पास लेकर आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 13 हो जाएगा, और साथ में क्या है हमारा सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर से हमारा सेंटीमीटर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए 13 से ना तो 30 कैंसिल होगा ना ही 2 कैंसिल होगा, तो हम क्या करेंगे 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 2 जा 60 अपॉन में 13 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है 60 अपॉन में 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्केलस विद AB इक्वल टू में AC इक्वल टू में 7.5 सेंटीमीटर। देखो ट्राइंगल आपको एबीसी दी हुई है जो कि आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होती है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, 2 साइड क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको AB इक्वल टू में AC, मतलब AB जो है वो AC के इक्वल है। तो AB हमारी ये जो है देखो ये वाली जो साइड है AB ये AC के इक्वल है, दोनों साइड सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू में 9 सेंटीमीटर। BC जो कि बेस है ये हमें कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, तो ये जो हाइट है आपको AD, ठीक है, ये किससे दी हुई है फ्रॉम A से BC तक क्या दी हुई है आपको हाइट दी हुई है। ये जो AD है ये हमें हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है आपको हाइट ये 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो आपको क्या फाइंड करना है एबीसी का एरिया फाइंड करना है। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू एबी सीई, तो आपको और क्या फाइंड करना है आपको सीई भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए 1/2 बेस आपको क्या दिया हुआ है, बेस देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड आपको हाइट जो दी हुई है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 2 से हम 6 डिवाइड कर देंगे तो 3 सेंटीमीटर, 9 को हम 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया हमारा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ये हमारा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हम एरिया हमारा यहाँ पे फाइंड हो गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू फाइंड कर, वैल्यू जो हमने फाइंड करी है ये हम पुट कर देंगे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में 1/2। अब यहाँ पे जो बेस है वो हम क्या लेंगे, देखिए ये जो AB है ये हम बेस लेंगे,
इंटू में हाइट, हाइट जो हाँ की हमें फाइंड करनी है, कौन सी हाइट फाइंड करनी है, सीई। ये देखिए ये जो हाइट है हमारी सीई, ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में 1/2 इंटू ए बी। ए बी हमें क्या दिया हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर इंटू सीई हमने एज इट इज लिख दिया है। क्यों, क्योंकि हमें इसी की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है सीई की। तो मैं ये थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। आगे देखिए यहाँ पे 2 से 7.5 तो हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में 7.5 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर इंटू में सीई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सीई की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन में है, जब हम और किसमें, मल्टीप्लाई में, जब हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे, राइट से या फिर लेफ्ट में लेकर जाते हैं तो वही हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में, अब ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा, 2 ऊपर हो गया है हमारा, 7.5 सेंटीमीटर हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर से हमारा सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 सेंटीमीटर अपॉन में 7.5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो जब भी, अब अगर किसी को क्या मल्टीप्लाई में, देखिए डेसिमल है यहाँ पे, डेसिमल डेसिमल में डिवाइड में किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो क्या कर, देखो इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं हम। इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो डेसिमल है यहाँ पे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल हटा देंगे, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम 1 जीरो लगा देंगे। देखो अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल होता है तो हम 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा डेसिमल हट जाता है। अब देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, तो इसको अब कट कर दीजिए। अब हम कर देते हैं इसको, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 54 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 108 आ गया है सेंटीमीटर अपॉन में 15। अब हम क्या करेंगे, 15 को 108 से डिवाइड कर देंगे, 15 7 जब 105। यहाँ पे देखिए कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे हमने जीरो लगा दिया, 15 2 जा 30। तो हमने 15 को 108 से डिवाइड करा तो हमारा क्या आया, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो सीई आया है, सीई हमें फाइंड करना, तो सीई हमने फाइंड करा तो क्या है हमारा, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2, जो कि हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए सर्कल के बारे में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।